भगवान को प्राप्त कर लेना, यही शक्ति भक्ति मानी जाती है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान, चरणन को आधीनता, डूबन को अभिमान। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मालिक के आदेश अनुसार हमारी सबकी जीवात्माओं के संभाल करता, धरती के सरताज, वक्त के सदगुरु, दुख हरता, उज्जैन वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी प्रेमी सत्संग में पधारे, जहां तक आवाज जा रही है, सभी प्रेमियों को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज गुरु महाराज की दया हम सब प्रेमियों के ऊपर सत्संग के माध्यम से हो रही। संतों की महिमा के बारे में तो लिखा है, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। संतों की महिमा का गुणगान आज तक धरती पर न कोई बता सका है और न कोई बता सकता है। लिखा तो है, सात समंदर साई करूं, लेखनी सब बन रहा, सारी पृथ्वी कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा नहीं जाए। गुरु के इतने गुण हैं, संतों के इतनी महिमा है जिसको कोई बता नहीं सकता। और बगैर संत के पास जाए बिना, संत मिले तो हरि मिले, या में संशय ना आए और जा घट संशय बसे, वाह घट हरि ना आए। जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। और भगवान उसी को मिलता है जो संतों के पास जाते हैं, संतों से रास्ता पूछते हैं। वैसे तो भगवान राम सबरी के द्वार पर पहुंच गए। कब गए? सबरी छोटी अवस्था में, जब घर में सयानी हुई तो परिवार के लोगों ने विचार किया कि सबरी की शादी करना चाहिए। परिवार के विस्तार के लोगों ने मिलकर समय निश्चित कर लिया और थोड़े दिन के अंदर उनके घर के सामने परिवार के विस्तार के लोग मिलने वाले मिलके, कहीं भेड़िया ला रहे हैं तो कोई बकरी ला रहे हैं तो कोई मुर्गा ला रहे हैं, ला के घर के सामने बांधने लगे। सबरी ने पूछा, जानवर क्यों बांध रहे हो और रोज रोज जानवर क्यों बढ़ रहे हैं? तो परिवार के लोगों ने कहा, कह रहे बिटिया तेरी शादी होगी शादी। तो बोले शादी मेरी होगी, जानवरों को बांधने की क्या जरूरत? तो कहने लगे इसको पता नहीं है, दावत दी जाएगी, दावत। दावत? अरे इनका भोजन बनेगा। सबरी ने कहा शादी मेरी होगी और जानवरों की हत्या होगी, इनका भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। बड़ी समझदार थी, लेकिन परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं। कहा नहीं नहीं ऐसा ही होता है। सबरी ने अपने दिल से प्रेम से सबको समझाया, कोई मानने को तैयार नहीं है। सबरी ने विचार किया कि एक शादी के पीछे इतने जानवर की हत्या अगर हो जाएगी, लिखा ना हिंसा हत्या पाप है भाई, वेद शास्त्र दे रहे गवाही। शास्त्रों में लिखा किसी जानवर की हत्या नहीं होना चाहिए, और इतने जानवर की हत्या अगर हो जाएगी तो मेरी शादी तो बर्बादी हो गई। शादी नहीं बर्बादी। सबरी ने अपना जोर लगाया समझाने बुझाने में, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सबरी ने विचार किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा।
सबरी ने रात को जब सब सो गए, 11 बज चुके, फाटक खोला और घर से निकल गई और चली गई जंगल में और महात्मा का आश्रम पे पहुंच गई। महात्मा को पता था कि सबरी का दिल साफ है, ये शाकाहारी है, ये सदाचारी है, ये वफादारी है, ये निर्मल है। निर्मल, रामायण में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो महात्मा जी ने आश्रम पर उसको रखा। सबरी सेवा करती रही। सेवा का बड़ा लक्ष्य सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग सुनो, सेवा करो तो मालिक हमको मिलेगा। ये तो अकाट्य वचन है, इस वचनों को कोई काट नहीं सकता कि जो सत्संग सुन ले, सत्संग सुनने से मन निर्मल होता है और निर्मल मन जिनको होता वही मालिक को, भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो सबरी सेवा करती रही और मतंग ऋषि जो आश्रम पर रहते थे, उनको कुछ दिन बाद जाने का समय हो गया, शरीर छोड़ने का मौका आ गया। तो मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, देख सबरी, तू आश्रम पर रहना, सेवा करती रहना, तेरे पास भगवान आएंगे। तो मतंग ऋषि तो चले गए, लेकिन राम भगवान, जिनके आज पूरे देश में जगह जगह मंदिर बने, पूजा होती है, वही भगवान सबरी के पास पहुंचे। और राम भगवान जब सबरी के पास पहुंचे तो कहा, सबरी तेरी भक्ति से मैं खुश हूं, मान तो क्या मांगना चाहती है? तो सबरी ने क्या कहा कि भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति, जन्म मरण के चक्कर से बचा लो, बार बार जन्मो बार बार मरो, जन्मत मरत दुसई दुख होई। जन्म लेती बार भी तकलीफ होती है, मरती बार भी तकलीफ होती है। आप किसी माता बहन से पूछो कि बच्चा पैदा होता तो कितना रोता है, औकात से भी ज्यादा रोना पड़ता है। ऐसी असली पीड़ा, सहजो भाई ने क्या लिखा, सहजो मौत के वक्त पीड़ा उठे अपार, और जैसे बिच्छू 60,000 डंक मारे एक साथ। जन्म लेती बार और मरती बार इतनी पीड़ा होती है, महात्माओं ने कलम तोड़ दिया। ऐसी पीड़ा से बचाने के लिए सबरी ने कहा, भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति। भगवान ने कहा, पागल, ये क्यों मांगती है? तू 3 लोक का राज मांग ले, तुझे मैं राजा बना सकता हूँ। 3 लोक कौन से? पाताल लोक, जिसको अमेरिका कहते हैं, और ये अपना मृत्यु लोक धरती पर हम रहते हैं, और ऊपर है स्वर्ग लोक। 3 लोक की राजा मैं तुझे बना सकता हूँ, लेकिन मुक्ति मत मांगे। तब सबरी ने कहा, भगवान मैं तो बुढ़ी हो गई, अब मरने चली, मरने वाला क्या करेगा राज, तुम तो मुझे जन्म मरण की पीड़ा से बचा लो। राम भगवान ने कहा कि देख सबरी, मुक्ति देना मेरा काम नहीं है, लेकिन खैर तू मांगती है तो रास्ता तुझे मैं बताता हूँ। रामायण जी के अंदर महात्मा ने नवदा भक्ति लिखी है, आप बहुत सारे प्रेमी ने पढ़ी, सुनिए क्या लिखा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ कर ले तो तेरी आवागमन से छुट्टी हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और लिखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। ये सबरी भगवान कह रहे हैं कि मुझसे अधिक तू संत को मानना तो तेरा काम बन जाएगा। तो हमको भी अगर जन्म मरण की पीड़ा से अगर वास्तव में बचना है तो सबरी के वचनों को मानना है। सबरी भी शाकाहारी थी, सदाचारी थी, वफादारी थी, ईमानदारी थी और भगवान की भक्ति में तल्लीन थी। हम भी शाकाहारी अगर बन गए तो भगवान के हमको मिलना, भगवान हमको मिलेंगे और भगवान से मिलने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा। इसीलिए लिखा, गुरु गोविंद दोनों खड़े।
काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद लियो बताए। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु कैसा चाहिए? गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जानकार गुरु को गुरु बना लिया तो हमारा काम बन जाएगा। भगवान हमको सहज में मिल सकते हैं, लेकिन बगैर गुरु के काम बनने वाला नहीं। इसलिए संतों की महिमा का गुणगान आज तक धरती पर कोई नहीं कर सका है। शास्त्रों में भी बहुत कुछ लिखा है, सारी बातें घुमा फिरा के महात्मा के पास, संतों के पास। लेकिन संत तरस को जाइए तज माया अभिमान, जो पर आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक कदम अगर संतों के दर्शन के लिए अगर चलते हैं तो 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। तीरथ गए फल एक है, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। ये तो कबीरदास जी के विचार है कि जिनको संत मिल गए, जिनको गुरु मिल गए, उसका जीवन धन्य हो गया। लेकिन रास्ते पे चलना पड़ेगा। गुरु कहे वैसा, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। अपने मन से मत चलो, अपने मन से काम नहीं होगा। जो महात्मा जिस पाठ को पढ़ाते हैं, जिस भक्ति को समझाते हैं, जिस रास्ते पर चलाते हैं, वही काम करने से अपना जीवन सार्थक बनेगा। भगवान हमको मिल सकता है सहज में। जिस भगवान ने सारा संसार बनाया और ये संसार इतना अच्छा है, तो बनाने वाला भगवान कितना अच्छा होगा। क्या उस भगवान को पाना चाहते हैं तो महात्मा से रास्ता ले करके और उनके बताए रास्ते पे चलो तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। एक दफे भोलेनाथ और पार्वती जी जा रहे, रास्ते रास्ते बड़ा मैदान आया। ओ भोलेनाथ जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और रोने लगे। पार्वती जी ने पूछा, कह रहे भगवान न कोई नदी है, न कोई तालाब है, न देवालय है, न शिवालय है, न पेड़ है, न पत्थर है, तो प्रणाम किसको कर रहे हो? भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी तुमको पता नहीं, आज से 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा यहाँ रुके थे। ये जगह इतनी पवित्र है कि मैं इसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा चलो ठीक है, आज से 10,000 वर्ष पहले यहाँ महात्मा रुके थे, तुम धरती को प्रणाम कर रहे हो, लेकिन रो क्यों रहे हो? तब भोलेनाथ जी ने कहा, देवी तेरे को पता नहीं, ये जगह छोड़ते इच्छा नहीं हो रही है, मुझे आगे जाना है, तो जगह को छोड़ने के लिए रोना आ रहा। बताओ 10,000 वर्ष पहले महात्मा जो रुके थे, वहां तो भगवान स्वयं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन इस समय के मौजूद के संत बाबा उमाकांत जी महाराज, ये अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अभी जो मौजूद है, बताओ वो धरती कैसी होगी? उसको भी चल के देखना चाहिए। ऐसे महात्मा के दर्शन करना चाहिए, रास्ता लेना चाहिए और जीवन सफल बनाना चाहिए। और अगर मौत आ गई तो फिर काम बनने वाला नहीं है। मौत कब भी आ सकती है, इसीलिए लिखा जाता है शुभ शीघ्रम अशुभम विलंबम। शुभ कार्य को पहले करो। संतों से मिलने के समान, महात्मा से दर्शन करने के समान दूसरा कौन सा अच्छा काम हो सकता है? ये काम पहले करो और रास्ता लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना लो। नहीं तो कुदरत ये खेल करने जा रही है, मनुष्य भी बेकार चला जाएगा, नर्क जाना पड़ सकता है, 84 का चक्कर भोगना पड़ सकता है, माँ की पेट में उल्टा लटकना पड़ सकता है, 9 महीने तक माँ की पेट में उल्टे लटके बिगड़ और टट्टी और पेशाब की बदबू सहन किए बिगड़ और जठरा अग्नि में जले बिगड़ कोई भी प्रेमी बाहर नहीं आ सका। अपने को सबको यही काम करने के बाद ये मनुष्य ही जो मिला, जिसको कंचन काया कहते हैं,
और कंचन काया मिलने का तात्पर्य हम सब प्रेमी समझे ही नहीं। मनुष्य शरीर मिलने का असली उद्देश्य महात्मा बता रहे कि भगवान को प्राप्त करना। और इस समय कलयुग में तो भगवान मिलना इतना आसान कि इस समय रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, भगवान को पाना आसान है। मिलना चाहिए कोई महात्मा, लेकिन कलयुग समयुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास, जो भी इंसान अगर विश्वास कर लेगा और विश्वास के साथ भक्ति करेगा उसको जरूर भगवान मिलेगा। लेकिन स्थिति अभी ऐसी खराब है क्योंकि देवी देवता एक तरफ से नाराज है, सजा देना चाह रहे हैं, दंड देना चाह रहे हैं, लोगों के खान पान खराब हो गए। एक तरफ से सफाया यानी कुदरत एक तरफ से 20 करोड़ का वारा न्यारा करना चाहती है और करो महाराज बचाना चाह रहे हैं। बस अंतर इतना ही है, महात्मा की बात को मान लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो ये गुरु महाराज जो इशारा कर रहे हैं कि आगे आ रही बहुत बीमारी, सब कोई रहना शाकाहारी। शाकाहारी से मतलब ये मांस मछली, ये अंडा शराब, ये इंसान के खाने की चीज नहीं है, इनको बंद करो। राक्षसी भोजन है, जैसा खावे अन्न ऐसा होवे मन, और जैसा पिए पानी ऐसी बोले वाणी। खान पान को बिगड़ने से ही यानी तन बिगड़ गया तो मन बिगड़ गया, और मन बिगड़ गया तो मन के कहे में चलते हैं। मन उल्टे काम करवाता है। शराब पीने से मांस खाता है, मांस खाने वाला व्यभिचार करता है, झूठ बोलता, धोखा देता, बेईमानी करता, कत्ल करता, इज्जत लूटता, क्या क्या बुरे कर्म नहीं हो रहे। आज देश और दुनिया में कितने लोग दुखी हो गए, वजह एक तो भजन भी कर रहे हैं और उल्टे काम कर रहे हैं। इससे जैसे देश का नियम होता है, समाज का नियम होता है, घर का नियम होता है, ऐसे उस प्रकृति, उस कुदरत, उस भगवान का भी नियम है। नियम के खिलाफ काम करने से कुदरत नाराज है। अरे भाई किसी जीव को बना नहीं सकते तो मारने का भी हक नहीं है। हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दे कितना गुस्सा आता है, कितनी तकलीफ होती है। अब बेजुबान और बेकसूर जानवर को मारना, उसकी हत्या करना, उसकी टांग काट दो, गला काट दो, पेट चीर दो, कितनी तकलीफ होती है। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं कि आप जीवों पे दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और स्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हम जिंदा रहे सबके ऊपर दया करो, सबकी भलाई करो, सबका फायदा करो, है ना। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। अगर हम किसी का बुरा करेंगे वो भगवान हमारा बुरा करेगा, हम किसी का भला करेंगे भगवान हमारा भला करेगा। आप ये मत सुनना कोई देख नहीं रहा। गुरु महाराज तो सत्संग में बराबर बताते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो 5 बरस की उम्र तक बच्चा भगवान के बराबर, 5 बरस की उम्र के बाद सबके ऊपर कैमरे भगवान ने लगा रखे। जैसे अपन सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, सरकार लगा दी कैमरे, ऐसे कैमरे सबके ऊपर लगे हैं। चाहे किस जात के हो, चाहे किस प्रांत के हो, चाहे किस जिले के हो, सबके ऊपर कैमरा भगवान ने फिट कर रखा है। अच्छा करो या बुरा, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। लिखा ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, को भाई चाचा हाँ भतीजा। अगर बुरा काम करेंगे तो परिणाम तो बुरा ही मिलेगा। जो करोगे सो भरोगे, जो बोओगे सो काटोगे। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अगर हमने बबूल का पेड़ बो दिया तो आम खाने को नहीं मिलेगा। इतनी ऐसी चीजें मत बो जो हमारे लिए कांटे बने। इसलिए गुरु महाराज बताते सबके ऊपर कैमरे लगे। चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, सुबह करो या शाम को करो, अंधेरे में करो उजाले में करो, रात को करो या दिन को करो, सबकी वीडियो कैसेट बन रही है।
भगवान ने आजादी पूरी दी है। मनुष्य शरीर तो दिया अमोलक, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपको मनुष्य की कीमत नहीं है? एक प्रेमी बोला मनुष्य की कीमत क्यों नहीं है? मैं कहा चलो 1 लाख रुपए में तुम्हारा कान मांग रहा हूँ, दे दोगे? बोले कान तो नहीं दूंगा। मैं कहा चलो 1 लाख रुपया, तुम 1 लाख रुपया देंगे, नाक दे दो। बोले नाक भी नहीं दूंगा। तो मैंने कहा फिर 1 हाथ दे दो। बोले 1 लाख रुपए में हाथ भी नहीं दूंगा। तो बताओ 1 लाख रुपए में 1 अंग देने को तैयार नहीं है, तो पूरा शरीर कितने का हो गया? बोले बात तो ठीक कह रहे हो। तो भगवान ने हमको अमोलक मनुष्य ही दिया और आजादी दे दी कि पैर से अच्छी जगह जाओ या बुरी जगह जाओ, हाथ से अच्छे काम करो बुरे काम करो, वाणी से अच्छी बात बोलो बुरी बात बोलो, आंख से अच्छी चीज देखो बुरी चीज देखो, कान से अच्छे वचन सुनो बुरे वचन सुनो। भगवान तुम्हारे हाथ पकड़ने आने वाला नहीं। आजादी पूरी है, लेकिन मरने के बाद फिर होगा हिसाब। जैसे अपन बच्चों की शादी ब्याह करते हैं और वीडियो कैसेट बनाते हैं, बाद में टीवी में रील लगा के देखते हैं, ऐसी की ऐसी रील जब हमारी मौत होती है और आत्मा धर्मराज के दरबार में जब पेश की जाती है भगवान के सामने, तो 1 मिनट में हिसाब होता है। भगवान कहता है कि धरती पर इसने अच्छा काम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, ले जाओ इसको उस नाम के नरक में, 1 लाख बरस तक काटो, 1 लाख बरस तक जलाओ, 1 लाख बरस तक सड़ाओ। ऐसे ऐसे नरक है। ये अपना देश है ना, इतना बड़ा एक तालाब जिसमें क्या भरा हुआ? मवाद। जैसे फोड़ा हो जाए उसमें से पीक निकलता मवाद, वो उस तालाब में भरा है। ले जा करके जीवात्मा को उसमें डाल देते हैं और कितनी बदबू उस तालाब के अंदर। गुरु महाराज एक बार बोले थे कि वहां की बदबू का 1 बूंद अगर मृत्यु लोक में छोड़ दिया जाए तो सबकी नाक फट जाती है। ऐसी बदबू दार तालाब में जीवात्मा को डाल दी जाती है। इतनी तकलीफ झेलना पड़ती है, सुनने वाला कोई नहीं रहता है, रोने की आवाज लाखों मिल जाती है। और जैसे हम पूरी बनाते, कढ़ाई में पूरी भजिया बनाते, ऐसे तेल खोलता रहता है और खोलते तेल में जीवात्मा को डाल फर से फुककर एकदम ऊपर, फिर अच्छा होता है, फिर हाथ काटते, फिर उंगली काटते, फिर जोड़ते, फिर काटते और यमदूत छाती पर खड़े हो जाते हैं, जीवान बाहर निकल जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, फिर छोड़ते, फिर मारते। इतनी तकलीफ झेलना पड़ती है। महात्मा कह रहे हैं इस तकलीफ को क्यों झेलो? अभी आपके पास मौका है, बाद में धोखा है। थोड़ी भक्ति करो, भगवान को याद करो। जिस भगवान ने हमको तन धन बीवी बच्चा मकान दुकान जमीन जायदाद दिया और भगवान को भूल गए। और आगे जो बीमारी आ रही है, बचने का कोई सहारा, बचने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। ये कोरोना बीमारी जो आई थी, जिसको गुरु महाराज कह रहे हैं कि टाइटल पिक्चर पूरी बाकी है। बताओ, इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी में अगर कहीं बाप मर गया तो बेटा दाह संस्कार में नहीं गया, और बेटा मर गया जिसका बाप दाह संस्कार में नहीं गया। क्यों? बीमारी लग जाएगी, ठीक नहीं होगी। मारे कोरोना के डर में सब लोग घर में चुप करके बैठे रहे। कितने डॉक्टर मर गए, कितने डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग गए, कितनी दवाई जो बन रही थी फैक्ट्री में, दवाई बनाने वाले तक मर गए। ऐसा खतरनाक कोरोना जिसको पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज कहते हैं, ये तो अभी टाइटल था, टाइटल छोटा, ऐसे इशारा बता, छोटा छोटा। आगे बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है, और बीमारी नहीं, आगे चल के हवा में जहर घुलेगा, ये पूरा वायुमंडल जहरीला हो जाएगा, सांस लेने से आदमी मर जाएगा। क्या कर पाओगे? रास्ता किसी के पास, इस धरती पर किसी के पास बचाने का रास्ता अगर है तो ये पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले, ये सारे जीवों को बचाने के लिए रात और दिन परिश्रम कर रहे हैं, प्रेमियों से भी करवा रहे हैं। और भारत में नहीं, विश्व के 32 देशों में ये प्रचार प्रसार चल रहा है कि लोगों को जान बचाओ, जगो और जगाओ, बचो और बचाओ, शाकाहारी हो जाओ,
सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी रहो मेरे भाई, शाकाहारी रहना, क्योंकि ये मांस मछली अंडा शराब राक्षसी भोजन है। रावण जाति का ब्राह्मण था, क्या खाता था, क्या करता था? शराब पीता था, मांस खाता था, दूसरे की माँ बहनों को गलत निगाह देखता था। परिणाम क्या मिला? कुल खानदान का सर्वनाश हो गया। तो कोई हमारा सर्वनाश न हो जाए, वो तो कुदरत का कहर। एक तरफ से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन गुरु महाराज एक तरफ से सबको बचाना चाह रहे हैं। बचोगे कैसे? रास्ता गुरु महाराज ने बताया। अपनी दया का द्वार सबके लिए खोल दिया और कहा, प्रेमियों, अगर आप बचना चाहते हो तो भगवान नाम का जाप चालू करो। भगवान का जाप कैसे करोगे? बड़ा सीधा, बड़ा सरल, बड़ा आसान तरीका गुरु महाराज ने बताया, जिसको स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े और बीमार भी कर सकते हैं। कैसे बोलना होगा? बहुत सारे प्रेमियों को याद है, कुछ नए प्रेमी भी बैठे। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आपको बोलना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस प्रकार से भगवान नाम का जाप जो भी प्रेमी अपने अपने घरों में परिवार के साथ बोलेंगे, ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए आज से चालू करो। गुरु महाराज ने तो कहा, जो भी प्रेमी जय गुरुदेव नाम का जाप अपने मुखारबिंद से करेगा, उसको पूरा लाभ, और जो सुनेंगे उनको आधा लाभ। तो आधा लाभ क्यों लेते हो? जब आए हो तो बोल के पूरा ही लाभ ले लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब कोई प्रेमी सोचे कि महात्मा कब दे रहे, तो महात्मा तो झूठ बोलते नहीं है, महात्मा तो धोखा देते नहीं है, महात्मा तो मजाक करते नहीं है। ये लेने वाले महात्मा नहीं है, ये देने वाले महात्मा है। जो तुम इनसे लेना चाहते हो, ये वही देने को तैयार है। लिखा ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन देसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसी ये दया देने को तैयार है, लेकिन लेने वाला चाहिए। ये देने वाले पीछे नहीं हट रहे हैं, लेने वाले पीछे हट रहे हैं। जब इनके पास तो दया का सागर भरा हुआ, सागर से जितना पानी चाहे उतना निकाल लो, सागर में कभी पानी की कमी नहीं हो सकती। तो दया के सागर सबको अपना बच्चा मान रहे हैं। बाप अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकता है, लेकिन ठीक है, बात तो कर सके न कर सके, लेकिन महात्मा तो सब कुछ करने को तैयार है। ये तो आपको कुदरती कहर से ही नहीं, हर प्रकार की बीमारी तकलीफ से बचाना चाहते हैं और भगवान से मिलाना चाहते हैं। गुरु महाराज आपको मालामाल खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस धरती से पाप को समाप्त करके और धरा पर सत्युग के नजारे लोगों को दिखाना चाहते हैं। अगर आप भी इसमें सहयोग, पैसे का नहीं, लोगों की जान बचाने का, क्योंकि त्रेता युग गया तब लोग मरे, द्वापर युग गया तब लोग मरे, अब ये कलयुग जाएगा तो लोग मरेंगे। तो लोग मरना नहीं चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम, भूखे को भोजन दिलाना पुण्य का काम, बीमार को दवा दिलाना पुण्य का काम, लेकिन अगर किसी की जान बचा दो, सबसे बड़ा पुण्य का काम किसी की जान बचा दो।
तो आगे कुदरत का कहर चलने वाला है, संकेत हो चुका है, इशारा मिल गया है। और इस साल बड़े बड़े खेल देखने को अभी मिलेंगे, लेकिन समय निकल जाएगा तो क्या करोगे। लेकिन आछे दिन पाछे गए, गुर से क्यों न हेर, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुप गई खेल। समय हाथ से निकल जाएगा, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर आपको तकलीफ झेलना पड़ेगी। इसलिए महात्मा चाह रहे हैं कि समय होते ही आप चेतो, समझो कि महात्मा क्या चाह रहे हैं, कैसे परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने वाला है भारी, ये सारे ढंग बदल जाएंगे। कुछ तो बदले हंसी खुशी, कुछ होके ढंग बदल जाएंगे। ढंग होके क्यों बदलो, हंसी खुशी बदलो, क्योंकि स्थिति बड़ी खराब होगी। उस समय अच्छे अच्छे लोगों का दिल और दिमाग बुद्धि काम नहीं करेगी। इत्यादि से आप जय गुरुदेव नाम का जाप अपने अपने घरों में बराबर चालू कर दो। कुछ ही दिन में आपको पता पड़ेगा, फायदा दिखाई देने पड़ेगा। अब तुम सोचो कि आज करो, जैसे आज आपने कोई फसल बोई, कोई बीज डाला, तो कल थोड़ी बाहर आ जाएगा। कुछ दिन तो बाहर निकलने में लगेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा पौधा। बड़ा होने के बाद फिर उसमें जैसे गेहूं में बाली निकलती है, जब जाके दाने आते हैं, तब जाके पकता है, तब खाने काबिल होते हैं, तब जाके जब फिर पेड़ में फूल आए तब फल आया, और फल बड़ा हुआ तब जब खाने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि अभी बोया अभी खाने को मिले, लेकिन वो पेड़ से जल्दी, ये तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट है कि आप कहोगे कि ये कोई महात्मा नहीं। कितने लोगों ने गुरु की दया को हासिल किया और चिल्ला चिल्ला के कहा, हे दुनिया के लोगों, तुम भूल और भरम में रह गए। जैसे त्रेता युग में लोग राम भगवान को नहीं पहचान पाए, जैसे द्वापर में लोग कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पाए, ऐसे इस कलयुग में लोग बाबा उमाकांत जी महाराज को भी नहीं पहचान पाए। ये कोई महात्मा नहीं है, ये स्वयं भगवान है। भगवान ऐसा चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं। तो आपसे भी विनती है कि आप भी इस काम में यानी ऐसे लगो कि आपका जीवन सार्थक बन जाए। नहीं तो प्रकृति, वो तो कुदरत है, कैमरे तो लगे हैं। गुरु महाराज चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई अपनी घटना न घटे, कोई गलत तरीके से व्यवहार न हो जाए कि आपका मानव जीवन बेकार चला जाए। अगर महात्मा की शरण में अगर आप पहुंच गए तो आपके काम ऐसे शुरू होंगे। एक गांव में एक आदमी भगत था, भोलेनाथ की भक्ति करता था। भक्ति करते करते सालों बीत गए। एक दिन भोलेनाथ उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ जी ने कहा, बेटा तेरी भक्ति से मैं खुश हूं, मांग तू क्या मांगना चाहता है, जो भी एक वरदान तू मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं। अब वो बेचारा कम दिमाग का था, विचार किया भगवान से क्या मांगे क्या न मांगे। कहा भगवान अगर मैं कल मांग लूं तो, कहा कल मांग लेना, कल मांग ले, परसों मांग ले, जब चाहे तब मांग ले, जो चाहे सो मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। तो गया वो बच्चा घर पे, घर पर जाकर के अपने पिताजी से कहा कि अरे पिताजी आज भगवान मेरे ऊपर खुश हो गए और एक वरदान दिया। मैंने कहा भगवान कल मांग लेंगे। तो पिताजी भगवान से कल क्या मांग लिया जाए। पिताजी ने कहा देख बेटा, मैंने लोगों की मजदूरी मेहनतदार की बहुत किया और अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब तो मैं मरने को चला। बेटा तू भगवान से धन मांग ले, धन। तो अपन भी एक पक्का मकान बनाएंगे, 4 पहिए की गाड़ी लाएंगे। लोग गाड़ी में घूमते हैं, अपन भी गाड़ी में घूमेंगे।
बेटे ने विचार किया कि मेरे पिताजी को पक्के मकान में रहने की इच्छा है, 4 रुपए की गाड़ी में घूमना चाहते हैं, तो कल भगवान से धन मांगूंगा, धन पक्का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, मेरे पिताजी को गाड़ी में बिठा के घुमाऊंगा। थोड़ी देर के लिए बाद माताजी के गांव में गई थी। माताजी जब पहुंची तो बेटे ने कहा, माताजी आज तो भगवान मेरे ऊपर खुश हो गए और उन्होंने एक वरदान दिया। कहा कि बेटा मांग, तेरी भक्ति से मैं खुश हूं। तो माताजी मैंने कहा कल मांगेंगे। कहा अच्छी बात है। माता ने कहा देख बेटा, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है और पाल पोस के बड़ा किया, लोगों की मेहनत मजदूरी की है और तेरी शादी कर दी। मैं गीले में सोई, तुझको सूखे में सिलाया, बहुत तेरी सेवा की है। बेटा आज संसार में कई प्रकार के स्वान चले, कई प्रकार के साबुन, कई प्रकार के शैम्पू, कई प्रकार के तेल, कई प्रकार के वाहन। बेटा मैंने कोई प्रकार की चीजें देखी नहीं है, क्योंकि मैं तो जन्म से अंधी हूं, मैं तो अपने बेटे का मुंह तक नहीं देखा। तो तू बेटा भगवान से मेरे लिए आंखें मांग दे, आंखें, तो मैं भी अपने बेटे का मुंह देख लूं। तो बेटे ने विचार किया कल तो मैं भगवान से मेरी माँ के लिए आंखें मांगूंगा। बाप की बात अब भूल गया। थोड़ी देर के बाद खाना बना। भोजन खाने के बाद देवी जी, लक्ष्मी जी घरवाली कहने लगी, कह रहे प्राणनाथ भगवान ने तुमको वरदान दिया? बोले हाँ। तो बोले मौका बहुत बढ़िया है। बोले काय का? बोले शादी करे को 10-12 साल हो गए, अब न लड़का है न लड़की है, तो तुम एक लड़का मांग लो ताकि अपने कुल खानदान में वंश भी चलता रहे और बुढ़ापे में अपनी सेवा भी करेगा। विचार करने लगा कि अब बाप की बात मानने की माँ की घरवाली की, धर्म संकट में फंस गया। विचार करते करते नींद आ गई। 4 बजे रात को जब नींद खुली तो पैदल उसका नियम था, गांव से 1 किलोमीटर दूर भोलेनाथ जी का मंदिर था, वहां पर रोज जाता, दिशा मैदान होकर के नहा धो के भगवान की पूजा करके फिर घर पे आता था। तो पैदल चल पड़ा। रास्ते में मिले महात्मा जी बोले, कह रहे बच्चा बड़ा भाग्यशाली दिखाई दे रहा, क्या तेरा नाम है, क्या काम कर रहा, कौन तेरे गुरु है? 2-4 बातें पूछी। तो कह रहे गुरु महाराज मैं तो कास्ट का आदमी हूँ, पिताजी तो हमारे बुढ़े हो गए और मैं तो भोलेनाथ की भक्ति करता हूँ, गुरु तो मैंने नहीं बनाया। महात्मा जी बोले कि तूने गुरु नहीं बनाया? रामायण जी में लिखा है ना, गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जो बिरंग शंकर सम होई। बगैर गुरु के कोई पार नहीं हो सकता। कबीरदास जी का दोहा नहीं सुना, निगरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक नुगरे के सिर के ऊपर लग पापी का भार। जो नुगरा आदमी रहता लाखों पापी का भार लेके चलता है, और तूने गुरु नहीं बनाया, तो आज तो तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। अरे संसार के लोगों का नियम होता है, कोई चोरी नहीं करता जब तक भोजन नहीं करता, कोई दान नहीं देता जब तक भोजन नहीं करता, और कोई काम नहीं करता जब तक भोजन नहीं करता, कोई स्नान नहीं करता जब तक भोजन नहीं करता। और हमारा तो नियम है पहले भजन बाद में भोजन। तो बोले हम पहले भजन करते हैं, और आज तेरा चेहरा देखा, नुगरा आदमी है तो नुगरे आदमी का हाथ का दाग नहीं लगता, नुगरे आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, नुगरे आदमी का हाथ का खाना नहीं चाहिए। नुगरा आदमी जो होता है, लेकिन ना गुरबिन माला फेरता, गुरबिन करता दान, ये सब निरर्थक गया। जा पूछो वेद पुराण, शास्त्रों में लिखा कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका उद्धार, उसका मुक्ति मोक्ष कभी नहीं हो सकता। गुरु महाराज नाराज मत हो, आपने बातें पूछी मैंने बता दी। हाँ एक गलती मेरे से हो गई है,
कि मैंने गुरु नहीं बनाया। सोच तो मैं भी रहा था कि गुरु बनाना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में नकली गुरु बहुत हो गए। तो गुरु महाराज भगमा कपड़े वाले को बनो, लाल कपड़े वाले को बनो कि सफेद कपड़े वाले को बनो, जिनकी जटाएं जमीन से घटा रही उनको बनो कि जो पूरे बाल कटवा ले उनको बनो, जो कपड़े नहीं पहने उनको बनो कि जो जूते चप्पल नहीं पहने उनको बनो, चिंताधारी को बनो कि त्रिशूलधारी को बनो, मंदिर के पुजारी को बनो कि मठ के मठाधीश को बनो, जो लंबे लंबे तिलक लगाए उनको बनो कि आड़े आड़े तिलक लगाए उनको बनो। गुरु महाराज महात्मा मैं गुरु किसको बनाऊं? तो महात्मा जी तो समझ गए। महात्मा जी ने कहा कि दीवालों पर लिखा दे गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जानकर गुरु को गुरु बनाओ, जिसकी तीसरी आंख खुली हमारी खोल दे, जो भगवान से मिला हमको मिला दे। नहीं तो रामायण जी में लिखा अंधा गुरु और बेरा चेला, तो नरक में ठेलम ठेला। जब लग गुरु मिले नहीं साचा, करो गुरु 10 पाचा। सच्चा गुरु जब तक नहीं मिले जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विचार के ऐसे महात्मा तो मुझे कभी मिले नहीं, चलो इन्हीं के पैर पढ़ लो। उनसे आशीर्वाद लेने लगा कि मैं आज से आपको गुरु मानता हूँ। महात्मा जी तो दया देना ही चाहते थे। कहा देख बेटा, भगवान से मिलने का रास्ता जो रामायण जी में लिखा है, कल युग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाई। वो नाम मैं आपको बताता हूँ जो मीराबाई को मिला था। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, चोर न लूटे खर्च न फूटे, दिन दिन बरस सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम महात्मा जी ने शिष्य को बताया और कहा देख बेटा, इस प्रकार से तू भजन रोज करते रहना, तेरे जीवन में कोई तकलीफ आएगी मैं मिटा दूंगा। कहा गुरु महाराज बात की तकलीफ मिटाओ मत मिटाओ, एक तकलीफ तो अभी मिटा दो। कौन सी? बोले मैं तो भोलेनाथ की भक्ति करता था, सालों बीत गए, कल भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए, कंजूसी से वरदान दिया एक और समस्या है 3। जब मैं घर गया और पिताजी से कहा तो पिताजी ने कहा बेटा धन मांग ले धन, अपन पक्का मकान बनाएंगे, कार खरीद के लाएंगे। और माताजी जन्म से अंधी है। गुरु महाराज माताजी ने कहा बेटा मेरे लिए भगवान से आंखें मांग दे। गुरु महाराज घर वाली लक्ष्मी जी देवी जी ने कहा कि शादी किए को 10-12 साल हो गए, न घर में लड़का है न लड़की है, तो तुम एक लड़का मांग लो। तो गुरु महाराज किसको 2 को नाराज कर दूं और एक को खुश कर दूं? मेरे को संपट नहीं बैठ रही है, आप मेरी समस्या सुलझा दो। तो महात्मा जी ने कहा बेटा इतनी समस्या है कि और भी है। बोले गुरु महाराज ये समस्या अगर सुलझ गई तो मुझे तो भजन ही भजन करना है। तो महात्मा जी बोले कि देख बेटा, तू भगवान से कहना कि हे भगवान मेरे 7 मंजिले मकान के ऊपर, उसकी तो झोपड़ी थी, भगवान से कहना कि हे भगवान मेरे 7 मंजिले मकान के ऊपर सोने के पलने में और मेरा लड़का दूध रोटी खाए और मेरी माँ उसको देखे। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मेरी माँ की इच्छा है कि मेरे बेटे को 7 मंजिले मकान के ऊपर सोने के पलने में झूलता हुआ दूध रोटी खाता हुआ मेरी माँ देखना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि दाम में सारी समस्या जय गुरुदेव। अगर पैसा नहीं रहेगा 7 मंजिला मकान कैसे बनेगा? सोने का पलना कहाँ से आएगा? और बेटा नहीं रहेगा तो दूध रोटी कौन खाएगा? और माँ की आंखें नहीं रहेगी तो देखेगी काहे से? तो एक ही झटके में महात्मा ने सारी समस्या को दूर करवा दिया। तो हमारे ऊपर में कई प्रकार की समस्या, आज तरह तरह से लोग दुखी है। कोई तो तन दुखिया, कोई नित्य उदास,
एक एक जो सबन दुखी सुखी संत का दास। जो भगवान का भजन कर रहे हैं वही लोग सुखी है, बाकी पूरा दिल दुखी है। ऐसे दुखी है, किसी आदमी को खड़ा करके पूछो कि भाई तुमको क्या तकलीफ है, पीछे खड़ा आदमी तौबा करेगा कि एक आदमी को इतनी तकलीफ। सब लोग तरह तरह से दुखी है। और जो भजन करने लग जाओगे, नाम धुन चालू कर दोगे, तो आपकी समस्या धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपकी गरीबी, बीमारी, आपकी टेंशन, समस्या, भूत बाधा, प्रेत बाधा, चाहे कोई सी भी समस्या आपको लगी है, आपको क्या करना है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस प्रकार से जय गुरुदेव नाम का जाप हम सब प्रेमियों को बराबर जारी रखना है। और ध्यान रखना, बच्चों को भी इन कामों में लगाओ, नहीं तो ये बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। हमारे गांव के पास एक गांव है, इसका नाम है पालिया। पालिया गांव में बहुत बड़े हमारे समाज के, उनकी भी उम्र कम से कम 80 साल की, 80 साल की उम्र में दुकान भी कर रहे हैं और चक्की भी चला रहे हैं। तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा सत्संग में चलो, तो क्या कह रहे हैं? अरबपति आदमी, इतनी जमीन है उनके पास। हमारे उस गांव में 3 करोड़ रुपए बीघा का भाव, बहुत पैसे की जमीन। लेकिन मैंने कहा सत्संग में चलो, तो क्या कह रहे हैं? क्या किया जाए? बच्चे बात नहीं मान रहे। बच्चे तो बस सुबह से शाम तक वो मोबाइल पे उंगली चलाते रहते, उंगली चलाते रहते। तो कहने का मतलब, बच्चों को सत्संग में नहीं डालोगे तो बच्चे हमारे प्राण पिएंगे, बच्चे हाथ से निकल जाएंगे और ऐसा बखेड़ा कर देंगे कि लोग आपको गलत निगाह से फिर देखेंगे। इसलिए बच्चों को सत्संग में डालना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे विनती है कि अपने अपने घरों के ऊपर जय गुरुदेव नाम का झंडा लगाओ, दीवालों पे जय गुरुदेव लिखो, घर में जो माता बहने चुटकी सेवा निकाले, गुरु महाराज को भोग लगाओ, जब घर से निकलो तो गुरु महाराज को प्रणाम करो, घर वापस पहुंचो तो गुरु महाराज को प्रणाम करो, परिवार रिश्तेदारों को सबको बताओ कि जय गुरुदेव नाम का जहाज इस समय जो लगा है, जो भी इसमें बैठेंगे अपने घर पहुंच जाएंगे। ये संसार तो नाशवान है, पैसा कितना भी कमा लो, अगर शरीर निरोगी नहीं रहा, शरीर को अगर निरोगी रखना है तो महात्मा तो कहते हैं शरीर को निरोगी रखने के लिए सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, खाली पेट पे जल, भरे पेट पे फल, संतों के बताए रास्तों पे चल तो कभी नहीं जाना पड़े मेडिकल। महात्मा की बात के बताए रास्ते पे चलोगे तो आपको 1 रुपए की दवा नहीं खरीदना पड़ेगी, आपका शरीर निरोगी रहेगा। और लिखा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। माया को तो पीछे कर दिया, पहला सुख क्या है? जिसको कोई बीमारी नहीं है। मान लो आपको 5 करोड़ रुपए दे दी जाए और बीमारी ऐसी लग जाए कि डॉक्टर कह दे कि भाई मूंग की दाल का पानी पानी पीना है, तो 5 करोड़ रुपए हमारे किस काम के? इसलिए हमारा शरीर को निरोगी रखने के लिए और भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए जो महात्मा ने नियम बताए हैं, संतों ने वचन बताए हैं, उस बात को मानना है, भक्ति करना है, मुक्ति पाना है, इसी जन्म में अपने घर पहुंचना है। अब ये 84 का चक्कर, जैसे हम 2 आंखों से जीव देख रहे हैं, ये जल के जीव, ये उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले जानवर, इनको भी मनुष्य शरीर मिला था अपने जैसा। इन्होंने ये पूरा जीवन खाने पीने में, भोग भोगने में,
पैसा इकट्ठा करने में, मकान दुकान जमीन जायदाद में पूरा जीवन समाप्त कर दिया। भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया। अब ये चले गए 84 लाख योगी। कब ये पूरी होगी? कब मनुष्य मिलेगा? कब गुरु मिलेंगे? कब भजन करेंगे? कब पार होंगे? इसलिए गुरु महाराज चाह रहे हैं कि आप आगे के समय को देखते हुए आप सब के सब महात्मा की शरण में पहुंचो। ये बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले ये हम सबको बुला रहे हैं। होली पे प्रोग्राम होगा, आप सब के सब उज्जैन पहुंचे और गुरु का दर्शन करें, उनका सत्संग सुने। गुरु महाराज ने उज्जैन आश्रम पर एक 4 मंजिला 45,000 वर्ग फीट का एक अस्पताल भी बनाया, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, एक्यूप्रेशर, हर प्रकार का निःशुल्क इलाज। चिट्ठी बनने का 1 रुपया नहीं, डॉक्टर की फीस 1 रुपया नहीं, दवा का दाम 1 रुपया नहीं, खाने का पैसा नहीं, सोने का कोई पैसा नहीं, सारा काम निःशुल्क गुरु महाराज कर रहे हैं, प्रेमियों से करवा रहे हैं। ये ऐसे महात्मा जो विश्व के 42 देश में गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को फैला रहे हैं। और आगे जो कुदरत का कहर, जो कोरोना से बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाली है, उनसे बचाने के लिए बराबर प्रचार प्रसार जगह जगह चल रहा है। पूरे देश में जिले बाय जिले, तहसील बाय तहसील और विदेशों में भी बराबर प्रचार प्रसार रोज चल रहा है। आज आपके अशोक नगर में जो भी 3 प्रोग्राम तो हो चुके हैं, ये गुरु महाराज की दया आपके अशोक नगर में जो हो रही है। आपके अशोक नगर के प्रेमी भी अगर ये धार ले कि हम भी लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों का मांस मछली अंडा शराब छुड़ाने के लिए, लोगों को शाकाहार सदाचार नशा मुक्त बनाने के लिए, लोगों को भजनानंदी बनाने के लिए, लोगों को मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए और कोरोना से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए आप भी थोड़ा प्रयास करो। नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधु जन कोई, जो सच से लो लगाएगा। बचेंगे अपना अन्यायी, जो जीवों को सताएंगे। बचेंगे वे जो परोपकार में तन और धन लगाएंगे। जो दूसरे की भलाई में थोड़ा तन और धन लगाएंगे, ऐसे लोगों की होगी बचत, बाकी लोगों की होगी छुट्टी। क्योंकि कुदरत एक ही झटके में 20 करोड़ का वारा न्यारा करेगी। कब कहर आ जाए, कब बीमारी फैल जाए, कब आग लग जाए, कब ओले गिरने लगे, कब भूकंप आ जाए, कब कौन सी घटना कहाँ घट जाए, कोई भरोसा नहीं है। सारे इंसान बारूद की ढेर पे खड़े, चिंगारी लगते ही स्वाहा हो सकते हैं। सब लोग कागज की नाव में सवार है। कागज की नाव को गलने में क्या देर लगती है? इतने आप भक्ति करो। और गांव की भाषा में कहा थे, एक पापी अगर नाव में बैठता है पूरी नाव डूब जाती है, और एक भजनानंदी अगर बैठे तो पार भी कर सकते हैं। जब पापी नाव को डुबा सकता है तो परमार्थी नाव को गिरा सकता है। अब नाव नहीं बचाना, अब तो गांव के गांव बचाना पड़ेंगे। कुदरत का चक्कर चलेगा, परिवर्तन होने वाला है भारी। ये सारे ढंग बदल जाएंगे। कुछ तो बदले हंसी खुशी, कुछ होके तंग बदल जाएंगे। तंग होके क्यों बदलो, हंसी खुशी बदलो, परिवर्तन होगा। कुछ खेल होने वाला है, कुदरत खेल दिखाएगी। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग का नियम था, पहले आदमी एक बार बोता था, 27 बार काटता था। ऐसा समय गुरु महाराज लाना चाहते हैं। गौ हत्या बंद होने पर ही गुरु महाराज बता रहे हैं कि सतयुग के नजारे देखने को मिलेंगे। सतयुग आने की पहचान 1 बीघे में 100 मन धान, काश्तकारों के खेतों में इतना अनाज,
फल और सब्जी पैदा होगा, घरों में रखने की जगह नहीं रहेगी, सब लोग लखपति नहीं करोड़पति बन जाएंगे। सतयुग जब आएगा तो भारत की नारियों की नाक कान चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। सतयुग जब आएगा, एक कमाएगा 10 खाएगा। लेकिन सतयुग से आने से पहले ये कचूमर निकलेगा। अच्छे अच्छे लोग को 1 मिनट में भगवान याद आएगा। इसलिए कुदरत की कहर से बचने के लिए सब प्रेमी बराबर भगवान को याद करें। काम करो, तन से करो काम और मन से जपो नाम। काम करते जाओ और क्या करना है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस प्रकार का जाप अपने अपने घरों में नित्य नेम से आज से करना चालू करो। ये तो गुरु से प्रेम करने के लिए महात्मा चाह रहे कि हमारा प्रेम जो संसार से हो गया, जैसी प्रीत कुटुंब से वैसी गुरु से होय, और बाँ पकड़ के ले चले, फिर रोक सके नहीं कोई। फिर आपको संसार में कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया की चकाचौंध, ये माया की छाया, ये हाथ आने वाली नहीं। माया का देश तो ऊपर है, और ये जिसको हम माया कहते हैं, ये तो उसकी परछाई है। परछाई जैसे सूरज की परछाई किसी कांच पे दीवार पे मारो तो दीवार पे भी सूरज दिखाई देगा। वो दीवार पर सूरज नहीं है, वो तो सूरज की परछाई है। जैसे टीवी में लोग जानवर और इंसान दिखते हैं, वो कोई जानवर इंसान नहीं है, वो तो उनकी छाया है। ऐसे ही ये माया की छाया है। महात्मा कहते हैं माया छाया धार में बहत सकल संसार, और बचना चाहो तो गुरु कहे पकड़ो बाँ हमार। महात्मा चाहते हैं कि आप संतों की संग में चले जाओगे, उनके बताए रास्ते पे चलने लगोगे, आपका जीवन सार्थक बन जाएगा, आप भी ऊपर आ जाओगे, आप भी माला माल खुशहाल हो जाओगे। गुरु महाराज हमको लखपति नहीं करोड़पति बनाना चाहते हैं। गुरु महाराज हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। इसलिए अभी किसी के घर में मान लो कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में, आप उज्जैन भेज दो। यहाँ जिम्मेदार लोग प्रेमी बैठे, आप उनसे संपर्क करो और उनको पूरी बातें लिखाओ कि बच्चे की उम्र क्या है, क्या काम करते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, पढ़ाई किया कि नहीं किया, शादी हुई कि नहीं हुई, सारी बातें उनको लिखा दो और गुरु महाराज के आश्रम पर भेजो। देखो आपके बच्चों का भविष्य कैसे नहीं बदलता है। गुरु महाराज तो हर प्रकार के जाल बना रहे, जिसमें छोटी से छोटी मछली और बड़े से बड़े कच्छ और मछ सब आ जाएंगे। ये जय गुरुदेव नाम का एक प्लेटफॉर्म गुरु महाराज तैयार कर रहे हैं अच्छे लोगों का, ताकि आगे चल करके ये आपका नाम रोशन करना चाहते हैं कि ये फलाने प्रेमी के बच्चे देखो आप किस पौधे पर पहुंच गए, देखो ये भक्ति कर रहे हैं, ये परस्वार्थ कर रहे हैं, ये भजन कर रहे हैं, ये लोगों को सुख सुविधा दे रहे हैं। आगे चल करके लोग ये जय गुरुदेव नाम के बारे में जो प्रचार प्रसार तो ठीक है, आगे चलकर सारी धरती जय गुरुदेव मय हो जाएगी। जो अभी से आप जुड़ जाओगे
नंबर आगे रहेगा। जैसे बस में कहीं यात्रा करना है और सबसे पीछे गए तो पीछे की सीट मिलेगी, 10 के खाते जाओ, तो आगे बैठो, अपना जीवन सार्थक बनाओ। महात्मा क्या चाह रहे हैं? इसलिए जब जागा तब सवेरा। मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात, फिर तो 4 दिन में जिंदगी कब खत्म हो जाए। बचपना निकला और जवानी, किशोर अवस्था, बचपना, किशोर, जवानी और बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या होगा वो तो हमको पता है नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे तो फिर तुम चल नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे तो दर्शन कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओ, बेरे हो जाओगे, सत्संग सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में हाल बेहाल हो जाते हैं, परिवार के लोग सुनते नहीं है, शरीर से बनता नहीं है, न तन साथ देता है न मन साथ देता है। इसलिए अभी भजन की आदत डालो, भजन करो और भाग चलो, निकल चलो, मौका बढ़िया है। क्योंकि कुदरत कब जाने कौन सी घटना किसके ऊपर कैसे घट सकती है। इसलिए बराबर गुलाबी कपड़े पहनते रहो, शाकाहार का प्रचार करते रहो, लोगों को जगाते रहो और चुटकी सेवा निकालते रहो, गुरु महाराज को भोग लगाते रहो। घर से जब निकलो तो गुरु महाराज को प्रणाम किया करो। ये सारी बातें जितने भी विषय गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से जो धीरे धीरे बताए जाते हैं, आप उनको फॉलो करो, चालू रखो और दया लेते रहो, बुरे कामों से मुख मोड़ते रहो और बराबर जय गुरुदेव नाम की धुन आप बोलते रहो। क्योंकि समय इस साल गुरु महाराज का इशारा हो चुका है कि बड़े बड़े खेल कुदरत इस साल करेगी। तो आप सभी से ये विनती और प्रार्थना सत्संग के माध्यम से बताया जा रहा कि आप अपने अपने बच्चों को, परिवार को, स्टार को, सबको बताओ, कोई भी प्रेमी छूटना नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने जो कहा था कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तो सच्ची स्वतंत्रता का आनंद मानव पाएगा। इसलिए थोड़ा प्रचार प्रसार तेज करो, परमार्थ में समय दो, स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। जैसे महात्मा तो परमार्थी काम करते हैं, लिखा ना, पेड़ कबो न फल बख्शे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। संत महात्मा हमेशा दूसरे की भलाई करते हैं और हम स्वार्थ भी करते हैं, परमार्थ भी करते हैं। खैर स्वार्थ भी करो लेकिन परमार्थ से भी पीछे मत हटो। अगर परमार्थ में लगे रहोगे तो गुरु महाराज जो कैमरे में देखते रहते हैं, रेडार पर देखते हैं कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा, कितना भजन कर रहा, कितना मुझसे प्रेम कर रहा, तो वो वैसा ही काम आपका बना देंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि हे प्रेमियों, जो तुम प्रचार प्रसार करते हो, जो तुम सेवा करते हो, उसको मैं भजन में जोड़ दूंगा। आप सब प्रेमी से विनती है कि सबके सब भजन भी करें, सेवा भी करें, प्रचार प्रसार भी करें, लोगों को जगाओ, लिखाई का काम करो, पर्चे बांटो, आरू बारू समझाओ, ताकि लोगों को समझ में आ रही है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं।
ये जय गुरुदेव नाम जो धर्म विकास, अब जय गुरुदेव संस्था विकास कर रही है ताकि लोगों को बराबर लाभ मिल रहा है। गुरु महाराज अभी ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव साहब ये भी उज्जैन में आए थे और बराबर सत्संग में बोले कि मैं जब से उज्जैन में गुरु महाराज का आश्रम बना और गुरु महाराज का भंडारा हुआ तब पहली बार भी मैं आया और दूसरी बार आया तो मैं मंत्री बन गया, तीसरी बार आया तो मैं शिक्षा मंत्री बन गया और चौथी बार जब मैं पहुंचा तो बोले अब मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो कहने का मतलब बराबर बढ़ोतरी हो रही है। हम सब प्रेमियों के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम सोचे कि सबके सब मुख्यमंत्री बन जाए तो काम थोड़ी चलेगा। कम से कम लायक बेटा तो बनो, उनकी बात तो मानो। जब मुख्यमंत्री साहब अपने मुखारबिन से कह रहे हैं तो गुरु महाराज ने कहा देखो ये शराब नहीं पीते, ये मांस नहीं खाते, ये शाकाहारी है, ये वफादारी है और इनके पास मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी है। अब ये कुछ करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब जब मुख्यमंत्री साहब स्वयं कह रहे हैं तो आपको भी विचार करना चाहिए कि ये गुरु महाराज किसको कहां पर पहुंचा दे। आपको मुख्यमंत्री नहीं, आपको हमारे देश में पहुंचाना गुरु महाराज चाह रहे हैं। जहाँ के लिए लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं फिर भी भगवान नहीं मिल रहा, आपको सहज में भगवान मिल जाएगा, मुक्ति और मोक्ष हो जाएगी, तकलीफ में झेलना पड़ेगी, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाओगे। ये कोई कम बात है? इसलिए आप सब प्रेमी बराबर लगे रहो, पीछे मुड़ के मत देखो पीछे क्या होने वाला है, आगे देखो, हर दम आगे कदम बढ़ाते जाओ। परमार्थ में आगे कदम बढ़ाओगे और लोगों को साथ में लेके चलोगे तो मालिक तो ऊपर से देख रहा, आपके ऊपर ऐसी दया हो जाएगी कि आपका भी और रोम रोम खुश हो सकता है। लेकिन मैं तो ऐसा सदगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया। तो सदगुरु ऐसे हमको मिले, उन्होंने हमको पकड़ा है। हम उनके पास लालच में गए थे संसार मांगने के लिए, संसार भी दिया और परमार्थ भी दे दिया। ऐसे महात्मा जो लोक भी बना दे परलोक भी बना दे, ऐसे महात्मा मिलने के बाद भी हम लूखे फूके रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, नाम धुन नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। इससे अभागा मत रहो, चंटक चतुराई चालाकी मत करो, निंदा बुराई मत करो, द्वेष ईर्ष्या मत करो। कुछ प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, अंदर अंदर खुरापात करते हैं। एक गांव में एक आदमी ऐसा ही था, 1.5 अकल अपनी अकल लगा था और उसको यात्रा करना थी। उसके गांव में बस नहीं आती थी, रेल से यात्रा करना पड़ती थी। तो गया जल्दी जल्दी, बैग में सामान लेके पहुंचा स्टेशन, कहा बाबूजी टिकट दे दो। बाबू ने टिकट दिया, कहा जाओ गाड़ी खड़ी है, जल्दी करो, गाड़ी का समय हो चुका। तो गया, पास में क्या देखा, गाड़ी भरी खचाखच, पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो था तो 1.5 अकल, भाई यात्रा कैसे करेंगे, इसके बाद कोई गाड़ी नहीं है। तो क्या करा, खिड़की से अंदर गर्दन डाल दी और जोर से चिल्लाए कि सांप सांप सांप। अब मारे सांप के अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कोई खिड़की से कोई दरवाजे से। 2 मिनट में पूरा डिब्बा हो गया खाली। विचार किया पूरा डिब्बा खाली है, अब मौका बढ़िया, घुस गया अंदर और झोले से चद्दर निकाला, सीट पे डाला, शाल ओढ़ के सो गया और 2 मिनट में आ गई नींद। रात को 12 बजे बाथरूम के बजे नींद खुली तो प्लेटफॉर्म पे आदमी दिखाई दिया, उसको बुला भैया इधर आना। तो डिब्बे में तो कोई था ही नहीं, तो बाहर के आदमी बुला भैया गाड़ी कहाँ पहुंच गई। बोले भैया गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। तो बोले भैया गाड़ी नहीं चली क्या। बोले भैया गाड़ी तो चली, गाड़ी तो पहुंच भी गई। तो बोले फिर तुम इस स्टेशन का नाम क्यों ले रहे हो जिस पर से मैं बैठा हूँ। कहा भैया तुमको पता नहीं है। बोले काय का। बोले रात को इस डिब्बे में सांप निकला था, सांप, ये डिब्बा यही काट दिया, पूरी गाड़ी चली गई।
तो अगर खुरापात करोगे तो आपका डिब्बा वहीं काट दिया जाएगा कि जय गुरुदेव नाम की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमको किसी को धोखा नहीं देना, हमको तो क्या करना है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। लेकिन खान पान का पूरा परहेज, शाकाहारी का ही नहीं। एक दफे एक प्रेमी ने मृत्यु भोज खा लिया, जैसे गमी होती है, 12-13 दिन में नुक्ता होता है, मरे का माल नहीं खाना चाहिए। तो सत्संगी था लेकिन खाने का मेरे मेरी चट्टू था, तो विचार किया खा लो, माल बना है, तो नुक्ते में खा लिया भोजन। अब हुआ दिमाग खराब, मरेगा खाने से तो मरे जैसे हो जाते। अब हुआ उसका दिमाग खराब, घर जाके घर वाले से कहने लगा कि देखो कल जो सत्संग होगा ना, अब मैं कल सत्संग में नहीं जाऊंगा। दोनों जने पति पत्नी दोनों परमार्थी थे। घर वाली बोले क्या हुआ, काय का हुआ, बार बार कब तक जाए। बोले ठीक बात है, समझाने पे समझा नहीं। अब महात्मा को सब पता, महात्मा ने विचार किया कि पठान भाई आया नहीं, तो सत्संग में से किसी प्रेमियों को भेजा, कहा जाओ पठान भाई के घर जाओ और उसको जैसे तैसे समझा के, और घर वाली देवी जी को समझाना, वो जल्दी समझ जाएगी, और समझा के लाओ। तो कहा पठान भाई से कि पठान भाई गुरु महाराज याद कर रहे हैं। तो कह रहा मैं इसको नहीं जाना, मैं सब समझ गया क्यों बुला रहे गुरु महाराज। घर वाली कह रहे क्यों बुला रहे बताओ। अरे सत्संग दर्शन के लिए बुला रहे हैं। अरे क्या तेरे को पता नहीं है। बोले क्यों। अरे बोले 8 दिन बाद भंडारा होगा गुरु महाराज का आश्रम पे। तो बोले फिर। बोले मैं ही तो हर बार पैसा देता हूँ और मेरे पैसे से भंडारा होता है, और अब की बार में 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। अब खाने से दिमाग खराब हो गया उसका। ए प्रेमियों, खान पान से बचना जरूरी है। तब वो घरवाली लक्ष्मी जी कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, अरे ज्यादा नहीं दो, कम दे देना। अरे बोले कम, मैं जाऊं नहीं, देने तो ठीक है, मैं जाऊं नहीं। प्रेमी ने कहा अरे माता जी गुरु महाराज आपको दोनों को याद कर रहे हैं, आप चलो। लक्ष्मी जी कह रही चलो चलो। बोले नहीं नहीं, मैंने तेरे को बता दिया ना, मैं जाऊंगा ही नहीं, वो उसी के लिए बुला रहे हैं। तो उन्होंने प्रेमियों ने कहा नहीं नहीं, पैसा मत देना, गुरु महाराज आपको वैसे याद कर रहे हैं। घर वाले ने कह दिया जब वो प्रेमी बुलाने आए और वो कह रहे पैसा मत देना, सिर्फ चलो। तो बोले अच्छा चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं अगर मांगेंगे तो पहले से मना कर दूं। हाँ बोले मांगे तो मना कर दो, चलो तो सही। जैसे तैसे प्रेमी ने समझाया, घर वाले ने समझाया। आप गए आश्रम पर और गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद बोले देखो बच्चा, 8 दिन के बाद गुरु महाराज का भंडारा होगा। और समझ गया यह नंबर मेरा आने वाला है। तब गुरु महाराज कहने लगे देखो अब की बार जो भंडारा होगा फलाने फलाने गांव में एक हमारा भगत रहता है, वो गांव पठान भाई के गांव से थोड़ी दूर पर है। पठान भाई समझ गया वो गरीब आदमी जो रोज मजदूरी करता, रोज खाता है, उसका नाम गुरु महाराज ले रहे हैं। वो अब की बार हमारे लिए भंडारे में पैसा लाएगा, 500 रुपए की सेवा वो देगा और उसी से भंडारा चलेगा। सस्ता जमाना था। पठान भाई ने विचार किया जिसके पास 1 रुपया नहीं है 500 रुपए कहां से दे सकता है। बड़ा खुश हुआ और गुरु महाराज कह रहे हैं, देखो उस प्रेमी के घर पे कौन जाएगा, ये हमारे पठान भाई बैठे ना, यही जाएंगे पैसा लेने। पठान भाई ने विचार किया हाँ मैं तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो देगा नहीं, मैं लाऊंगा नहीं, भंडारा होगा नहीं।
तब पूछा, अरे पठान भाई गुरु महाराज ने तुम? हाँ बोले बोले मैं तो जाऊंगा, बरोबर उस प्रेमी के घर जाऊंगा। अब पठान भाई हो गए खुश और चले। गुरु महाराज ने उनके साथ में बिठा कर पहले पठान भाई को भोजन कराया, खूब लड्डू खिला दिए ताकि मैं जाके भूख न लगे। तो गया पठान भाई उस गरीब भगत के घर पहुंचा। तो भगत यानी मजदूरी के लिए घर से निकला ही था और पठान भाई पहुंच गए। तो पठान भाई को देख के वो भगत इतना खुश हुआ, क्या बोला कि वारे पठान भाई जय गुरुदेव। तो बोले जय गुरुदेव। बोले पठान भाई आज तो तुमने मेरे भाग खोल दिए, हमको क्या पता कि हम जैसे गरीब के घर ऐसे सेठ साहूकार जैसे गुरु भाई भी आ सकते हैं। बड़ा खुश हुआ। गरीब के घर अगर लखपति चला जाए तो गरीब बड़ा खुश होता है, लेकिन घर में पानी के अलावा देने को कोई चीज नहीं थी। तो पहले तो पठान भाई को बिठाया, पानी पिलाया और कह रहे पठान भाई अरे घर से पधार रहे हो आश्रम से? बोले आश्रम से। अरे बोले वारे पठान भाई, वारे मेरे गुरु महाराज, क्या मेरे ऊपर दया हो गई जो तुम गुरु का दर्शन करके आ रहे हो और मैंने आपके दर्शन किए। शिष्यों के दर्शन करने से 1/4 गुरु का दर्शन करने का लाभ मिलता है। तो कह रहे गुरुवारे पठान भैया, जब मेरे द्वार पर आप आए हैं और आश्रम से आ रहे हो तब तो पठान भाई कुछ न कुछ गुरु ने संदेशा मेरे लिए भेजा ही होगा। कहाँ भेजा भेजा भेजा? अरे बोले बताओ पठान भाई गुरु महाराज ने क्या संदेशा भेजा है? तो पठान भाई कह रहा सुन तो सही, सुन लेगा तो तेरे पैर तले की जमीन खिसक जाएगी, जरा सुन तो सही। हाँ बोले भेजा भेजा। अरे वारे मेरे गुरु महाराज क्या संदेशा मेरे लिए भेजा है? तो पठान भाई बोला कि सुन ले कान खोल के, 8 दिन बाद जो भंडारा आश्रम पर होगा उसमें तेरे लिए गुरु महाराज ने कहा है कि 500 रुपए की सेवा मेरा भगत देगा। और वारे मेरे गुरु महाराज इतने खुश हुआ कि वारे मेरे गुरु महाराज, मुझे क्या पता था कि मेरे ऊपर भी दया हो जाएगी। मैं तो यही सोचता था कि बड़े बड़े लोगों से गुरु महाराज सेवा लेते हैं, आज मेरे ऊपर दया हो गई, आज मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। बड़ा खुश हुआ। तो विचार कर रहा सेठ पठान कि है भी सही कि सही कर रहा। अब है तो बेचारे के पास 1 रुपया नहीं, 500 की बात तो दूर हो गई। तो कहा व्यवस्था कर व्यवस्था। अरे बोले व्यवस्था क्या करूं? गुरु आदेश देते हैं, काम तो हुआ पड़ा है, आदेश तो बाद में देते हैं, काम पहले हो जाता है। अरे पठान भाई सब तुमको पता है, मुझे क्यों कह रहे हो? चलो 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 घूमने चलते हैं। अच्छा घूमने चलेंगे हम? बोले हाँ। अब घर वाले से कहा कि अड़ोस पड़ोस से कहीं उधार पाओ कुछ ला और इनके लिए कुछ बना। भूखे जाना अच्छी बात नहीं है और हम आते हैं घूम के। बोले ठीक बात। पठान भाई को लेकर के वो शिष्य और गांव से बाहर निकला और घूमते घूमते दूसरे गांव की 3 गांव की सीमा जब इकट्ठी आती है, वहां पर पहलवानों का दंगल चल रहा था, दंगल कुश्ती। और पहलवान अखाड़े में से चक्कर काट रहा था कि कोई मुझसे हाथ मिला ले, कोई मुझसे हाथ मिला ले। हजारों आदमी कुश्ती को देख रहे थे। किसकी हिम्मत जो हाथ मिला ले? कौन मरना चाहे पहलवान के हाथ? तो कोई नहीं जाए। अब इतने में ये पहुंच गए। अब इसने कहा कि अपन भी देख लो कुश्ती। अब वो पठान भाई कैसा विचार कर रहा कि कुश्ती देखेगा कि पैसा देगा, लेकिन ठीक है तू जान तेरा काम। दोनों खड़े हो गए। अब पहलवान कह रहा कोई नहीं आ रहा पास में। तो पहलवान क्या बोला? पहलवान बोला कि प्रेमियों, जो भी कोई मुझसे कुश्ती लड़ेगा मैं उसको 500 रुपए का इनाम दूंगा।
बस जैसे ही बोला तो कम से कम 20 आदमी अखाड़े में पहुंच गए। तब पहलवान भाई बोला, देखो सुन लो। अब 20 आदमी आ गए तो पहलवान भाई ने अपना पैतरा बदला, बोले सुन लो, जो भी मुझसे कुश्ती लड़ेगा 500 रुपए दूंगा, लेकिन पटक पटक के मार डालूंगा। बस सब निकल गए बाहर, मरना कौन चाहे। जितने आदमी अखाड़े में उतरे थे सब बाहर निकल गए। पठान भाई का जो साथी था, दोस्त मित्र सत्संगी, जो लेके आया था, उसने विचार किया 500 रुपए देगा लेकिन मार डालेगा। मार डाले तो मार डाले, 500 रुपए तो मिल जाएंगे। पूछी, कांच खोसी और कूद पड़ा अखाड़े में और कहा, पहलवान भाई हाथ मिला ले, कुश्ती हो जाए। तो पहलवान कहने लगा कि जितने आज सब बक गए और तू आया, तूने पूरी बात सुनी? बोले क्या? बोले मैं 500 रुपए तो दूंगा कुश्ती लड़ने वाले को, लेकिन उठा उठा के पटक पटक के मार डालूंगा। तो क्या तू मरना चाहेगा? बोले हाँ मार डालो, मार डालना कोई बात नहीं। तो बोले तेरे को मैं मार डालूंगा तो तेरे 500 रुपए कौन लेगा? तो भैया ने कहा, देखो मेरे पठान भाई बैठे ना, वो 500 रुपए लेंगे। तो पहलवान ने पठान को बुलाया, कह रहे पठान भाई, क्या तेरा कर्जा इसके ऊपर है क्या? बोले मेरा कोई कर्जा नहीं है। तो बोले फिर ये 500 रुपए मर के क्यों लेना चाहता है? तो उसने कहा, देखो भैया, मेरे गुरु महाराज का भंडारा हो रहा और मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि अब की बार वहां से 500 रुपए आएंगे और उसी से भंडारा चलेगा। तो बोले तेरे गुरु ऐसे कैसे हैं जो भंडारा करेंगे? बोले मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं जो सबको भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं और इस धरती पर गौ हत्या, जीव हत्या, मानव हत्या बंद कराना चाहते हैं, सबको खुशहाल करना चाहते हैं। ऐसे मेरे गुरु महाराज, जिनका भंडारा अभी 5-7 दिन बाद होगा। पहलवान ने कहा, सबको भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं? बोले हाँ। तो पहलवान बोला कि देख, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तो अपने गुरु के पास मुझे ले चलेगा? बोले तुमको क्या सबको ले चलूंगा? तो बोले ठीक है, 500 रुपए पठान भाई को दे दिए और पहलवान ने बता दिया, देख मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू मुझे अपने गुरु के पास जरूर ले चलना। वो भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, उनसे एक बार मुझे जरूर मिला देना। तो 500 रुपए देने के बाद या ने पहलवान से हाथ मिलाया गुरु भाई ने और वो जीत गया और कुश्ती खत्म हो गई। 500 रुपए पठान भाई लेकर सबको लेकर के गए गुरु के आश्रम पर, भंडारा हुआ और कहने का मतलब पठान भाई का मुंह छोटा हो गया। तो कहने का मतलब हम अहंकार करें कि हम देंगे तो ऐसा होगा, अरे हम गुरु को क्या देंगे? गुरु ने हमको जो दौलत दी है, गुरु शिष्य को एक अक्षर का भी अगर ज्ञान देता है तो धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे देकर शिष्य ऋण मुक्त हो जाए। इसीलिए माता पिता और गुरु का ऋण संसार में कोई इंसान कभी उतार नहीं सकता। इसीलिए लिखा, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए अज्ञा माए, कहे कबीरवार दास को, फिर 3 लोग फैलाए। इतने गुरु के आदेश पर हम सब प्रेमियों को बराबर चलना है, क्योंकि समय बड़ा खराब आने वाला है। परिवार को जगाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, गांव वालों को बताओ, शहर वालों को बता दो कि आगे का है समय खराब, जल्दी छोड़ो मान शराब, कुदरत सजा देने जा रही है। गुरु महाराज माला माल खुशहाल करना चाहते हैं, गरीबी बीमारी दूर हटा करके और भगवान से मिलाने का रास्ता बताने वाले गुरु महाराज का सत्संग उज्जैन में होली के पावन पर्व पर, होली के एक दिन पहले एक दिन बाद में मौज रही तो आगे पीछे भी हो सकता है। हो सके तो गुरु महाराज
आपके जिले में भी आ सकते हैं। वो तो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भाव भक्ति कैसी है, गुरु महाराज को किस प्रकार से आप पुकार रहे हो, कैसी दया लेना चाहते हो, वो देने वाले आप लेने वाले, इतिहास सब प्रेमी गुरु को बराबर याद करेंगे। मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं गुरु महाराज से भी माफी चाहता हूँ, आपसे भी माफी चाहता हूँ। माफी कब होगी? एक बार मैं बोलूंगा कि जय गुरुदेव नाम किसका, आप बोलना प्रभु का, भगवान का। अगर बोल दोगे तो मैं समझ लूंगा मेरी माफी हो गई। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। दुख दूर करेंगे, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। दुख दूर करेंगे, जय गुरुदेव। कष्टों को हरेंगे, जय गुरुदेव। भव पार करेंगे। जय गुरुदेव। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग आने की करो तैयारी। गौ माता की जान बचाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। अरे गौ माता की जान बचाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। धरती पर सतयुग ले आओ। सुख शांति का बिगुल बजाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। धरती पर ढोल बजाओ। पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाकर ही दम लेंगे। हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाकर ही दम लेंगे। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों ने अपना अमूल्य समय दिया, गुरु महाराज के अमूल्य वचन सुने, इसके लिए बहुत